वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक। आज के इस लेक्चर में क्लास 8 न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2A कंप्लीट की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया है। एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इसका देखें पार्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 माइनस 7.2 इज। वो कहते हैं कि आपने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर 30 पे आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन नज़र आएगी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर is defined as distance between 0 and the real number on number line। तो ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, इसको आप अंडरलाइन कर लें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए, हमारे पास कोई नंबर होगा, ठीक है, वो रियल नंबर होगा, उसका हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द रियल नंबर। यानी सपोज करें, यहाँ पर देखें हमारे पास वो कहता है कि अगर हम कोई भी नंबर हो, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखें यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ डिनोटेड बाय दिस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप किस तरह डिनोट करते हैं। तो ये देखें, ये साइन होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करने का। अब एब्सोल्यूट वैल्यू के एक एग्जांपल में लेता हूँ। देखें हमारे पास सपोज करें मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है -4। अब मैं अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये जो साइन होता है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो जब हम इस चीज़ को रिमूव करते हैं या ये -4 की जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है +4। बात समझ आ गई है। तो इस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा सर, अगर इस तरह आ जाए यानी 9 की अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, जस्ट 9 आएगा, ठीक है। और अगर ये होता -7 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसी होगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2 माइनस 7.2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, अब 2 में से माइनस करें 7.2 तो ये हमारे पास क्या आएगा, -5.2, ये वैल्यू आएगी। अब मैं इसकी क्या कैलकुलेट करूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखें -5.2, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 5.2 आ जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5.2। सेकंड देखें, सेकंड में वो कहता है कि 4.555 और उसके बाद भी 5, ठीक है, यानी 4 टाइम 5 है और इसको मैं काउंट कर सकता हूँ। डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट गिवन है, 4 डिजिट गिवन है, यानी कि ये डिजिट क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास कौन सा डेसिमल है, इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, ये देखें इसमें वो गिवन है इज अ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर, यानी ऐसा कौन सा नंबर होता है जो हमारे पास नॉन नेगेटिव भी होता है और नॉन पॉजिटिव, यानी ना तो वो नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव। तो वो कौन सा नंबर है, 0, यानी 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। यानी अगर आप नंबर लाइन में देखें ना, ये नंबर लाइन है हमारे पास। अब नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, 0, और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। तो 0 क्या है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट फोर्थ में देखें 38.060 हैज डैश सिग्निफिकेंट फिगर। तो
तो आपने इसके काउंट करके बताने हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पर देखें 3 8 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद ये वाला 0, फिर ये 6 और ये 0। तो ये तमाम हमारे पास जितने भी डिजिट हैं ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर गिवन है 5। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता। देखिए सपोज करें मेरे पास एक नंबर गिवन है 6। अब 6 का जो इनवर्स होता है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6। अब 6 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना वो 1/6 होगा। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखिए मेरे पास अगर 6 गिवन है ना, 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/6 से, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। और ये 1 एक्चुअली में क्या होता है, आइडेंटिटी होती है किसके लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, यानी जो 6 है उसका इनवर्स 1/6, यानी उन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी होती है वो आनी चाहिए। और अगर आप, ये तो थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर मैं 6 का एडिटिव इनवर्स की बात करूं तो वो हमारे पास -6 होगा। क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, -6। वो कैसे, अगर मैं 6 में -6 प्लस करता हूं तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिलती है। बात समझ आ रही है। अब यहां पर क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है -5/2। वो कहते हैं -5/2, इसका आप इनवर्स बताएं। देखिए -5/2 है ना, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे के साथ, -2/5 के साथ, यानी कि इसको उलट करते, माइनस वैसे रहेगा, 2 को ऊपर लिखे 5 को ऊपर में लिख दें, तो -2/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी कि माइनस से चाहे माइनस कैंसिल, तो जस्ट क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -2/5। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट कुछ गिवन है, आप लोगों ने बताना है कि ये ट्रू है ये फॉल्स। तो फर्स्ट देखिए हमारे पास, फर्स्ट में यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो क्या गिवन है, 2.315,796। तो ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रही है। वो कहते हैं कि इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये जो नंबर है उसके बाद ये डॉटेड भी है, यानी ये आगे कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हुआ, ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है। तो ये क्या है, इर्रेशनल है जी, बिल्कुल इर्रेशनल है। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखें ना यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं, एक तो वो रिपीट नहीं हो रहे, क्या है, नॉन रिपीटेड है। लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ, ये क्या है, नॉन रिपीटेड है। और उसके साथ साथ ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे। तो ये स्टेटमेंट वो कहते हैं कि ये जो नंबर है इज एन इर्रेशनल नंबर, जी बिल्कुल ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे टी लिख दें या ट्रू लिख दें। सेकंड देखें 3/17, वो कहते हैं 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए 3/17 को अगर आप कैलकुलेटर पर या वैसे डिवाइड करते हैं ना, ये 3/17, तो ये जो वैल्यूज आती है ना हमारे पास, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाती हैं, 0.1764 और उसके बाद 7058823 अप टू सो, मतलब इस तरह के नंबर आता है हमारे पास। तो उसने क्या पूछा है, वो कहते हैं कि गिव्स अ टर्मिनेटिंग, यानी वो कह रहा है कि अगर मैं 3/17 को डिवाइड करूँ ना तो ये मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल दे रहा है, जबकि ऐसा तो नहीं है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ आ रही है, यानी ये कुछ इस तरह का डिजिट आ रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, चलता जा रहा है, कंटिन्यू है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसकी थर्ड देखते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 1.0
1.03 और ये 2। अब 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। वो कहते हैं कि इज इर्रेशनल नंबर, ऐसा तो नहीं है। अब देखने ये बार का मतलब क्या हो गया, 1.03। अब ये जो 2 है ना, बार का मतलब ये 2 रिपीट हो रहा है, 2 2 2। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई एक डिजिट डेसिमल के बाद या डेसिमल पार्ट में अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो किस में आते हैं, वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आते हैं। ठीक हो गया। और वो किसकी टाइप है, वो हमारे पास रैशनल नंबर है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये किस में बिलोंग कर रही है, रैशनल नंबर में बिलोंग कर रही है। तो वो कहते हैं कि ये इर्रेशनल है, भाई नहीं है, वो कहते हैं इज इर्रेशनल। तो इसने गलत स्टेटमेंट दी हुई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। फोर्थ पार्ट देखें, यहाँ पर जो गिवन है, एनी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब वो कहते हैं कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर वो क्या रैशनल होता है, जी बिल्कुल रैशनल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखें इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास ये नंबर नहीं होते, 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सोन, ये सेट ऑफ इंटीजर थे। अब इसमें से अगर मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 किस में बिलोंग कर रहा है तो इंटीजर नंबर, लेकिन ये किस सेट में आता है, रैशनल नंबर में तो आता है। यानी 2 को अगर मैं लिखूं, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, तो ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है, यानी ये b आ गया और ये नीचे वाला ये q आ गया और ये क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। द कांस्टेंट पाई इज रैशनल, वो कहते हैं ये जो कांस्टेंट नंबर है पाई, ये हमारे पास रैशनल है। हम लोग पढ़ चुके हैं जो पाई है वो क्या है, इररेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स गिवन है। वो कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द नंबर्स। आपने अप्रोक्सीमेशन इसकी कैलकुलेट करनी है, अप्रोक्सीमेट करना है। तो फर्स्ट में इस कॉलम में देखें तो वो कहता है करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसमें सेकंड में कहते हैं करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पर वो कहता है कि करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 बाय 1 हम इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो नंबर गिवन है वो गिवन है, देखिए यहाँ पर 10.00 और फिर हमारे पास आ गया 5। अब इस डिजिट को आपने कहाँ तक, वो कहते हैं कि सबसे पहले अप्रोक्सीमेट करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मुराद देखें, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, देखिए वैसे मैं आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वो कहते हैं कि इसका जो नंबर 5 वाला है ना, वहां तक आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक ये इस 5 तक, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक तो हमारे पास कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। SF मैं लिख देता हूँ 5 सिग्निफिकेंट। अब वो कहते हैं कि यहाँ तक आपने अप्रोक्सीमेट करना है। अब ये 5 है ना, ये 5 नंबर पे जो लिखा हुआ है 5 सिग्निफिकेंट, इससे पीछे वाला डिजिट आपने चेक करना है। अगर तो वो 5 हो, क्या हो, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तो हम इससे नेक्स्ट डिजिट में एक कैरी दे देंगे। क्या मतलब, देखें ये कुछ इस तरह आ जाएगा 10.00। अब ये 5 था ना, इसने इसको एक कैरी दिया, यानी इसमें हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में। तो ये हमने कहाँ तक किया, करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये वैल्यूज हमारे पास, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसी तरह आपने क्या करना है, इसी नंबर को, ये वाला जो नंबर था, इसको आपने कहाँ तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले 3 देखिए 1 2 3, तो ये देखिए 1 0 ये हो गया, और ये नंबर 3 पे यहाँ तक 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अब इससे पीछे वाला डिजिट आपने देखना है, अगर तो वो 5 है या 5 से ग्रेटर है तो इसमें आपने कैरी दे देना। अब ये 0 है तो हम कैरी नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे 0.0, तो क्या आ जाएगा 10.0। तो ये मैंने लिखा हुआ है 10.0।
अब उसके बाद नेक्स्ट वो कहते हैं कि आपने कहाँ तक देखने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखें 1 2, ये 2 है, इससे पीछे क्या है 0 है, तो कैरी नहीं देंगे, जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये 10 यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डिजिट गिवन है, कौन सा डिजिट है 473.018। अब वो कहते हैं कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक देखें इसमें टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 5s यानी मैं यहाँ तक करता हूँ 5SF यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मैं बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, ये 4 7 3 0। अब देखें यहाँ तक तो ये 4 है, ये 4 है, इसके बाद 1 है, ये 5 वाला हो गया। अब इससे पीछे वाला चेक करना है, पीछे वाला 8 है यानी 5 से ग्रेटर है, तो हम इसको कैरी दे देंगे, ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 5 तक। उसके बाद हमने कहाँ तक करना है 3 तक। अब इसी नंबर का मैं 3 सिग्निफिकेंट बनाता हूँ। तो देखें 4 7, ये 2 हो गए, इसके बाद 3 है, तो मैंने ये वाला डिजिट देखना है, अगर 5 होता तो उसको कैरी दे देते, 5 नहीं है तो 3 रहने दो, तो ये आ जाएगा 473। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 473 और यहाँ पर ये वाला डिजिट जो हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसी के अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट की बात करूँ तो वो फर्स्ट 2 आ जाएंगे 47, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 47। उसके बाद अगर आप इसका ये थर्ड वाला देखते हैं, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये थर्ड हमारे पास जो गिवन है उसमें कुछ इस तरह लिखा हुआ है 3 1 यानी 31 0 0 1 2। अब मैं इसके 5 सिग्निफिकेंट बनाऊँ तो 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह आ जाएगा 31.00 ये 1, तो ये आगे 5, और अगर मैं इसके 3 बनाऊँ तो ये आएगा 31.0 यानी 31.0 ये आ गया। और अगर मैं इसके 2 बनाऊँ तो वो कुछ इस तरह के आ जाएंगे 31। ये हमारे पास कितने आए हैं 5 आए हैं 5SF, ये हमारे पास आए हैं 3SF और ये हमारे पास आए हैं 2SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसी तरह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखना है। अब इसमें देखें हमारे पास कुछ इस तरह का लिखा हुआ है 5 यानी 50.0125। अब देखें सबसे पहले तो मैंने इसके करने हैं कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 0 0 1 ये 5 पे है, इससे पीछे वाला 5 है, इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा, ये 5 आ गए। अब हम इसके चेक करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 यानी 50 पॉइंट ये 3 में आ गए, और अगर 2SF करें तो ये जस्ट हमारे पास 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने नोट डाउन कर दिए। उसके बाद लास्ट पार्ट गिवन है इसी क्वेश्चन का, 5th पार्ट। तो 5th में देखें हमारे पास जो डिजिट गिवन है वो कुछ इस तरह का है 0.9740002। अब 5 करने हैं ना, पहले हमने करनी है 5SF। ठीक है, तो मैं 5 तक इसको काउंट करता हूँ। देखें अब ये पॉइंट से पहले वाला ये वाला जो 0 है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बात समझ आ गई है। पॉइंट से बाद वाले अपने 5 पहले सिग्निफिकेंट काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 यानी ये यहाँ तक बन रहे हैं। तो उसके पीछे क्या है 2, अब इसको कैरी नहीं देंगे तो 5 सिग्निफिकेंट कैसे आएंगे 0.97400। तो ये देखिए हमारे पास इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने चेक करने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो अगर मैं इसमें देखें तो 1 2 3 यानी ये हो जाएगा 0.974, और अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट की बात करूं तो ये आएगा 0.97, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.97। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमने राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर देखें जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है ये आपको नजर आ रहा है 48.628, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2SF। अब 2SF का मतलब है कि आपने फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, मतलब जो भी हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो उनको आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। देखें अब ये 4 और 8 ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। अब ये 8 वाला कौन सा है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, इससे पीछे वाला डिजिट देखना है आपने
इससे पीछे वाला डिजिट कौन सा है, 6 है। अगर ये 5 होता या 5 से ग्रेटर तो हम इसमें राउंड ऑफ करते, तो ये 5 से तो ग्रेटर है, 6 है, तो हम क्या करेंगे इस 48 में एक राउंड ऑफ करेंगे, यानी इसको कैरी दे देंगे, तो ये हो जाएगा 49। बस ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड में देखें 0.0053, वो कहते हैं कि वन सिग्निफिकेंट। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर पहले ढूंढे तो सही कौन से हैं, जीरो भी नहीं है और पॉइंट के बाद ये 2 जीरो भी नहीं है, तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट है वो क्या है, 5 है। क्या है, 5। अब इस सिग्निफिकेंट के पीछे वाला डिजिट आपने देखना है कौन सा है, 3 है, तो हम इसको राउंड ऑफ तो नहीं कर सकते, यानी 3 इसको कैरी नहीं देगा, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.005। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 आ गए हमारे पास, ये 1 तक, और इससे पीछे वाला डिजिट 5 है, तो 1 इसको कैरी देंगे, तो ये यूँ होगा 39 0, 1 इसको कैरी देंगे, ये क्या बन जाएगा 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया थर्ड पॉइंट का। अगर आप फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें वो कहते हैं कि 5, कितने 5, तो पहले 5 सिग्निफिकेंट फिगर देखो तो सही कौन से हैं, 1 2 3 4 5, बात समझ आ रही है। तो यहाँ तक हमारे पास 5 हो गया, तो ये 8 इसको इस 0 को क्या करेगा, कैरी देगा, तो कुछ इस तरह लिखेंगे 535.01, इसको कैरी देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 को जब 1 कैरी मिलेगा 8 से, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अगर यहाँ तक समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है, ताकि मैं मज़ीद इस टॉपिक पर लेक्चर बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनका आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। मैं पहले बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं। जैसे 7 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। ये रेडिकल 3 है या स्क्वायर रूट 3 है तो 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। आप लोगों ने इस तरह लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज 1/7। इसी तरह -2.5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ये माइनस वैसे लिखेंगे तो 1 में क्या आएगा, 2.5। उसके बाद थर्ड में देखें तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरह 6/11 का क्या हो जाएगा, इसको उलट कर दें 11/6। क्या मतलब देखें, अगर किसी जगह पर ये लिखा होता 6/11 तो हम उसको मल्टीप्लाई करते 11/6 से, तो 11 से 11 कटता, 6 से 6, तो आंसर क्या आता 1। तो इसका 6/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 11/6। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है, तो इसमें क्या है, इसका हमारे पास होगा -√2/1, और इसका हमारे पास क्या होगा 6 पार्ट में, तो इसको आप लिख दोगे 1/347.99। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एडिटिव इनवर्स। आप लोगों ने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। इसके टोटल 6 पार्ट गिवन है। एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, तो यहाँ पर देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसमें वो कहते हैं कि 29, यानी आप लोगों ने 29 का एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -29, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में -7,875, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो अब ये माइनस में है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस में, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। थर्ड पार्ट में 47/50, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -47/50। ये आप साथ लिख भी सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 47/50 इज -47/50, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, रेडिकल 7 या स्क्वायर रूट 7, माइनस में था तो ये प्लस में आ गया।
और इसी तरह फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, आप प्लस लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया इस वैल्यू का। और 3/10 का एडिटिव इनवर्स होगा -3/10। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रूफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है, आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास 15, 30, 2.5, तो आप लोगों ने लेट कर लेना है ये जो फर्स्ट नंबर है इसको a के इक्वल, इसको b के और इसको c के इक्वल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होती है, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस c, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट साइड पर क्या करते हैं b और c को पहले प्लस करते हैं, उसके बाद हम उसमें a को प्लस कर देते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है। आपके पास जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, यानी मैं उसको ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 15, 30, 2.5, आपने इसको लेट कर लेना है। जो 15 फर्स्ट नंबर को a के इक्वल, सेकंड को b के और थर्ड को c के इक्वल लेट कर लें। अब लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ब्रैकेट में, यानी a प्लस b प्लस c। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। ब्रैकेट में आप वैल्यूज पुट करें, a की वैल्यू 15 है, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 30 गिवन है, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर c की वैल्यू 2.5। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45 प्लस 2.5। इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 47.5। इसको चाहे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये लेफ्ट हैंड साइड आई। अब मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है, क्या है, विच इज इक्वल टू a प्लस इंटू ब्रैकेट में b प्लस c। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू हमारे पास 30 गिवन है और c की वैल्यू 2.5। अब इनको आप सम अप करें, 15 एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को सम करें तो ये आएगा 32.5। जब आप इन दोनों को सम करेंगे तो ये आएगा 47.5। इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो आप लिखें बाय, लास्ट में बाय इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट 3 और 5, 24 और 11, ये 3 नंबर गिवन है। इनके आपने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव करनी है। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी। इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब जो नंबर हमारे पास गिवन थे, फर्स्ट वाले को a का, सेकंड वाले को b का और थर्ड वाले को c के लिए इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। a की वैल्यू हमारे पास 3 और 5 गिवन है, प्लस b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू हमारे पास 11। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इस 24 के ओवर में कुछ नहीं है, इसके ओवर में आप सपोज कर लें 1। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5। क्या आएगा, 5। अब ये 5 इस 5 को डिवाइड करेगा, 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 एज इट इज़, ये प्लस एज इट इज़, और ये वाला 1 अगर इस 5 को डिवाइड करेगा ना तो 5 आएगा। 5 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आता है। क्या आता है, 120 प्लस 11 एज इट इज़। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का सम अप करें तो ये 123 ओवर में 5
+11। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, अगेन इन दोनों का एलसीएम लें। सिंपल आप ये भी कर सकते हैं, ये एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, ये 123 एज इट इज आ जाएगा। और इस 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें। जब ये 5 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 55। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को प्लस करें तो ये हमारे पास 178 आता है। क्या आता है, 178। और रिमाइंडर क्या आएगा, 5। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी आप इसे आगे डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखें हमारे पास क्या है, 178। ये 178 है हमारे पास। अब 5 से डिवाइड करना है, 5 3 15। तो ये 8 एज इट इज, इनको जब माइनस करेंगे, 7 में से 5 को माइनस किया है 2, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसे मजीद डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 25, इसको माइनस करें तो ये क्या आएगा, 3 हमारे पास आएगा। ठीक है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो ये हमारे पास ये वाला जो 5 ये एज इट इज आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, 35 से, इसको यहाँ पर लिखें और ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी इसकी, उसका आंसर क्या आ गया, ये 5 आ गया, यहाँ पर 35 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया, 3। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह आप लोगों ने राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 3 और 5 प्लस बी की वैल्यू, बी हमारे पास 24 गिवन है, प्लस सी की वैल्यू 11। इन दोनों को आप सम अप करें 24 और 11 को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 35 आ जाएगा। अब आप इसका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम 5 आएगा, ये 3 एज इट इज। अब 5 को 35 से मल्टीप्लाई कर दें, जब 5 35 से मल्टीप्लाई होता है ना, ये 175 आता है। तो इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास आएगा 178 ओवर में 5। अभी हमने 178 को 5 से डिवाइड किया था, तो क्या आया था, 5, ये वैल्यूज आई थी। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब आप लास्ट में लिख दें, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करनी है। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टी होती है, यानी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर ये वाला प्लस दरमियान में आएगा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब ये जो वैल्यूज गिवन है आपने इसको लेट कर लेना है। हमारे पास फर्स्ट जो नंबर होता है इसको ए के इक्वल लेट कर लें, सेकंड वाले को बी के इक्वल, और थर्ड वाले को आपने 8 के, यानी जो 8 है उसको आपने सी के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, यानी ए बी सी आ गए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यूज लें, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू 3 गिवन है, सी की वैल्यू 8। अब आपने क्या करना है, इनको प्लस करना है, 1.5, 8 और 3 को प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 11 आता है। ये आप ब्रैकेट चाहे ना भी लगाएं, 11 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 16.5। राइट हैंड साइड देखें तो अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 है, उसके बाद प्लस ए की वैल्यू हमारे पास 1.5 गिवन है, सी की वैल्यू 8 गिवन है।
आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 3 के साथ, ये आ जाएगा 4.5। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। अब इन दोनों को सम अप करो तो ये हमारे पास 16.5। तो लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास क्या आ गई है, बराबर आ गई है। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमारे पास, उसमें जो वैल्यूज गिवन है 2, 4 और 5 और 15, 7 और 15, आपने लेट कर लेने हैं a 2 के इक्वल, 4 और 15 b के इक्वल, 7 और 15 को c के इक्वल। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी। अब इसमें a b c की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू 2 आ गई, मल्टीप्लाई, b की वैल्यू हमारे पास 4/15 और c की वैल्यू 7/15 गिवन है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास 15 ही आ जाएगा। और इनको आप प्लस कर देंगे, 4 + 7, इन दोनों को प्लस करें तो ये 2 एज इट इज़, इन दोनों को प्लस करेंगे 11 आएगा और ये 15। अब 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 22/15। चाहे आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन होती है, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। a की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 4/15, a की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू 7/15। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, ये कुछ इस तरह 4 × 8, 7 × 14/15। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो 15 आएगा, 15 को कैंसिल करेगा 8 बन जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 ने 15 को डिवाइड किया, 1 है, 1 को 14 से, तो ये वैल्यू, इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो 22/15। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखें बाय इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक तमाम क्वेश्चन और इनके एक एक पार्ट डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, तो आप लोगों को मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।